मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे पुनीत, सबसे पावन मंत्र, ये स्मरण दिलाने का मंत्र है कि मनुष्य के जीवन के रूप में जो सौभाग्य हम में से हर एक को प्राप्त हुआ, न जाने कितने योनियों की यात्रा है, मक्खी मच्छर गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली, न जाने कौन कौन सी योनियों में ये जीवात्मा जाकर के गिरती है, तब जाकर सहस्रों जन्मों का पुण्य जब उदय होता है, प्रकाश अपने शीर्ष को शिखर को प्राप्त करता है, तब इस मनुष्य जीवन को धारण करने का सौभाग्य मिल पाता है। उस सौभाग्य को स्मरण कराने का मंत्र गायत्री का पावन मंत्र है। हम लोग कहते हैं ब्रह्मावलोकधीष्णम मुदमापदेव। ब्रह्मा जी ने सारे प्राणी बनाए, बना करके उनको संतोष न हुआ, मोद न मिला, मन में ये खुशी नहीं हुई कि मैंने कुछ अच्छा बनाया। पर जब इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, ब्रह्मावलोकधीष्णम मुदमापदेव, उनको आंतरिक मोद की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर उनको धिषणा दिखाई पड़ी, अपने अंदर छुपे भगवान को देख पाने की सामर्थ्य, वो धिषणा जिससे बुद्धि, जिससे धीमहि शब्द निकल करके आया, उसको प्रदान करने का मंत्र गायत्री का ये पावन मंत्र है। संत कबीर का उदाहरण आता है। एक दिन बाजार से गुजर रहे थे, एक व्यक्ति नगाड़ा बजा रहा था, उसको बजाता देख करके उनको हंसी आई। साथ चले शिष्य ने पूछा कि क्यों हंस रहे हैं? बोले जानते हो उस नगाड़े की कहानी? बोले मैं जानता हूँ। बोले ये उस व्यक्ति का है जिसको मैं वर्षों से जानता था, और एक दिन मैंने उससे कहा कि तू भगवान को पाने का प्रयत्न कर, चूक गया, शरीर छूटा, लोभ के कारण, मोह के कारण उसी घर में जन्मा, बैल के रूप में, जहाँ पर वो मालिक हुआ करता था। बैल बना, खेती करी, किसानी करी, खेत जोतने के बाद बूढ़ा हो गया तो तेली को दे दिया गया, तेल निकाला। वहाँ पर भी जब बूढ़ा हुआ तो कसाई को दे दिया, कसाई ने उसको चमड़े को अलग निकाला और निकाल करके जो नगाड़ा बजाया वो बज रहा है। बोले बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू बने, फिर लियो कसाई लीन, मांस कटा बोटी कटी चमड़े की नक्कार, कोई कुकर्म बाकी रहा तिस पर पड़ती मार। कोई कर्म अभी भी छूट गया है, इसीलिए बज बज करके निकल रहा है। भगवान तो कर्मों के हिसाब को ले लेते हैं। सही समय पर सद्ज्ञान, सद्बोध, सद्बुद्धि, सत्प्रवृत्ति, सत्कर्म का उदय हो तो जीवन सौभाग्य में बदलता है। उसी सौभाग्य के पथ की यात्रा गायत्री के मंत्र से प्रारंभ होती है। स्थिर चित्त, शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन करते हैं जो हमें उस पथ की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है जहाँ पर कर्मों पर संतोष, मन में शांति, जीवन में अध्यात्म का अभ्युदय होता है। एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में शांति कुंज हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री तीर्थ की ये पावन भूमि मृत्युंजय सभागृह, आज जब हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के ज्योति कलश यात्रा सम्मेलन के सुअवसर पर उपस्थित हैं, तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य में उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका पूज्य गुरुदेव के साथ का संबंध 50 से ज़्यादा वर्षों का पुराना है। भगवान राम के लिए अपने जीवन को लगाने वाले, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष, हम लोगों के लिए सम्माननीय आदरणीय श्री चंपत राय जी भाई साहब,
उनके साथ में उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका गायत्री परिवार के साथ का संबंध लगभग उतना ही पुराना है जितना पुराना ये विश्वविद्यालय है। एक ऐसे क्षेत्र से आने वाले जहाँ से गायत्री की दो प्रमुख धाराएं निकल कर के आई, भर्गो और देवस्य, इन दो शब्दों के ऋषि महर्षि भृगु और महर्षि विश्वामित्र की भूमि, बलिया और बक्सर की भूमि, वहाँ से आने वाले आदरणीय श्री दयाशंकर जी भाई साहब, शांति कुंज के व्यवस्थापक आदरणीय श्री योगिंद्र गिरी मामा जी, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के सम्मानित सदस्यगण आदरणीय ओपी शर्मा मामा जी, साथ ही उपस्थित यूके से आए सिद्धाश्रम के माध्यम से सनातन संस्कृति का एक अभिनव गौरव पूरे विश्व में पहुंचाने वाले आदरणीय स्वामी राजेश्वर जी, गुजरात प्रांत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री वंजारा जी जिनने स्वयं पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण करी, उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय के निदेशक आदरणीय श्री राजेश अहिरवार जी, यहाँ उपस्थित शांति कुंज के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज एक अत्यंत पवित्र भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। पतितों को पावन करने वाली, पीड़ितों का उद्धार करने वाली माँ गंगा की निर्मल धारा हम लोग सोच करके देखें हमसे थोड़ी ही दूर पर प्रवाहमान है। वो नगाधिराज हिमालय जो सृष्टि के निर्माताओं का निवास स्थल है, उसकी छत्र छाया में सप्त ऋषियों की तपोभूमि में, एक ऐसी भूमि पर जिसको स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने अपनी उपस्थिति से कृतार्थ किया, संस्कारित किया, सिक्त किया, उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य आज हम लोगों को मिला। और ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश के हमारे सभी भाई बहन उस भूमि से चल कर के यहाँ आए हैं जो भूमि भगवानों के अवतरण की भूमि है, भगवान राम के अवतरण की भूमि, भगवान कृष्ण के अवतरण की भूमि, गंगा के प्रवाह की भूमि, अयोध्या की, काशी की, प्रयागराज की, मथुरा की, वृंदावन की भूमि। उस भूमि से चलकर आज जब गायत्री परिवार के सभी प्राणवान कार्यकर्ता यहाँ शांति कुंज हरिद्वार की पुण्य भूमि पर आकर के उपस्थित हुए, तो दोस्तों आज का दिन हम में से प्रत्येक के लिए, चाहे हम किसी भी भूमिका के रूप में यहाँ आकर के बैठे, हर व्यक्ति के लिए एक बड़े ही अकल्पनीय सौभाग्य को लेकर के आया है। और सौभाग्य मनुष्य के जीवन में अनेकों तरह से आते हैं, या यूँ कहें कि अनेकों तरह के होते हैं। कुछ सौभाग्य तो ऐसे होते हैं जिनका व्यक्तिगत, सांसारिक, भौतिक, लौकिक मूल्य है। पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, घर में शादी हो, ब्याह हो, नए बच्चे का आगमन हो, तो इस पर एक व्यक्ति, एक परिवार अपने सौभाग्य को सराहता है, उनके लिए खुशी का माहौल आता है। और इन सौभाग्यों के साथ एक बात है, मिलते हैं तो बिछुड़ने की सीमा निर्धारित हो जाती है। आपको कितना भी बड़ा पद मिले, एक न एक दिन तो पद से मुक्त होना पड़ता है। कितनी भी प्रतिष्ठा मिले, एक न एक दिन तो कम पड़ती है। आदमी को दुनिया की सारी संपत्ति भी मिल जाए तो एक न एक दिन तो चुक ही जाती है। ये जितने भी सौभाग्य हैं, नोबेल प्राइज़ भी मिले तो अगले वर्ष किसी और को मिलते ही पुराना हो जाता है। तो व्यक्ति बड़े से बड़े सम्मान को, उपाधि को ग्रहण कर ले, सांसारिक उपलब्धियों की अपनी एक समय सीमा निर्धारित है। पर एक सौभाग्य ऐसा है जो सिर्फ व्यक्ति, परिवार के लिए नहीं आता, बल्कि पूरे समूह को, पूरे समाज को कृतार्थ करने के लिए आता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन। ऐसे महापुरुष जब धरती पर आते हैं कि जिनके आने के बाद कुल पवित्र हुआ, जननी कृतार्थ हुई और वसुंधरा ने अपने सौभाग्य को सराहा कि हमारे समय में उनके चरण धरती पर पड़े थे। ऐसे महापुरुषों का जब धरती पर आगमन होता है, अवतारी चेतनाओं का, ईश्वरी विभूतियों का आगमन होता है और उनके साथ जुड़ पाने का सौभाग्य मिलता है, तो वो न जाने कितने लोगों के जीवन में कल्याण की धारा को प्रशस्त करके जाता है। वो सौभाग्य हर गायत्री परिजन को मिला। पूज्य गुरुदेव से जुड़ पाने के नाते, वंदनीय माताजी से जुड़ पाने के नाते जो सौभाग्य हमारे जीवन में घटा दोस्तों, उसकी कल्पना भी संभव नहीं। पूज्य गुरुदेव के प्रमुख शिष्यों में से एक रहे, कल ही उनके क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ। उनके क्षेत्र की कहानी है। मस्तीचक छोटा सा स्थान, रमेश चंद्र शुक्ल उनका नाम हुआ। उनके अपने गुरु हुआ करते थे नागर बाबा।
और उस समय के प्रतिष्ठित संतों में से एक थे। उनका देहावसान हुआ तो शरीर छोड़ने के 3 माह के बाद उनको सपने में आए। सपने में आकर के उनसे बोले कि मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही, और बोले इस धरती पर संतों की मुक्ति का अधिकार सिर्फ अवतारी चेतना को होता है। धरती पर बोले एक ही अवतार है, उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। बोले आप उनको बुलाओ। सपने में बातचीत चल रही। बोले आप उनको बुलाओ, इस जगह पर आएंगे, यहाँ आकर के मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे संस्कारों का धागा टूटेगा, मैं मुक्त हो पाऊंगा। कैसे बुलाऊं? उन्होंने कहा आप कल से अनुष्ठान को शुरू करो, 5 वर्ष का अनुष्ठान हो जाएगा, गुरुदेव को चिट्ठी लिखना, गुरुदेव आएंगे। उन्होंने कहा ठीक। अगले दिन से अनुष्ठान शुरू किया, नित्य प्रति का अनुष्ठान करते। 3 वर्ष गुजर गए। 3 वर्ष के बाद उनके मन में संदेह आया। उनको लगा कि देखो मैंने एक सपना देखा था, सपने के आधार पर अनुष्ठान शुरू कर दिया, सपने झूठे भी होते हैं। उनने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कुछ नहीं लिखा हमारे गुरु के आदेश पर मैं अनुष्ठान को कर रहा हूँ, कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? हमारा क्षेत्र पिछड़ों का है, यहाँ पर लोग गायत्री के विषय में जानते नहीं हैं, आपसे बढ़कर गायत्री के विषय में ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है, आप आइए यहाँ आकर के लोगों को गायत्री के विषय में उद्बोधन दीजिए, लोग उपासना के लिए साधना के लिए प्रवृत्त होंगे। ऐसा करके इस आग्रह के साथ चिट्ठी को भेजा। 3 पेज का पत्र, गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर भेजा। क्या लिखा? आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी हैं, प्रतीक्षा कीजिए। 2 वर्ष और गुजरे। गुरुदेव आए। आने के बाद अंदर गए उस स्थान पर जहाँ पर उनके गुरु ने शरीर को त्यागा था, चटकनी लगाई। आधे घंटे के बाद बाहर निकले। बोले मिलने का मन हो तो मिल लो। किससे मिल लो? नहीं पता। अंदर गए, देखा उनके गुरु जो 5 वर्ष पहले शरीर त्याग गए थे साक्षात खड़े थे। और उनके गुरु उनसे बोले, जो बोले वो हम में से प्रत्येक से बोले। बोले बेटा, गुरु जीवन में आते हैं और जाते हैं। दीक्षा के गुरु अलग, शिक्षा के गुरु अलग, न जाने कितने गुरु मिलते हैं और छूट जाते हैं। तुझे भगवान मिल गए हैं, छोड़ना नहीं। भगवान हजारों जन्मों के पुण्य के बाद मिलते हैं। दोस्तों, हम लोगों का सौभाग्य आज का दिन याद दिलाने के लिए आया कि कितने बड़े सौभाग्य के अधिकारी हम लोग बने। ऐसे अकल्पनीय, एक ऐसे अतुलनीय, एक ऐसे अपरिमित सौभाग्य के साक्षी बने, सहभागी बने, अधिकारी बने, जो न जाने कितने जन्मों के पुण्य के एक साथ धारण करने पर व्यक्ति को मिल पाता है। आज की परिस्थितियों में जब धर्म व्यापार बन गया, अध्यात्म की दुकानें खुली हुई दिखाई पड़ती हैं, लोग भगवान की भगवत्ता का मूल्यांकन भी इस आधार पर करते हैं कि कौन भगवान ज़्यादा बड़ा है, कौन हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है, जो पूरा करे वो ज़्यादा बड़ा भगवान। ऐसे विषाक्तता भरे दौर में, ऐसी विकृत मानसिकता के समय में कभी कभी भगवान भी मिलते हैं तो लोग उनके मूल्य को समझ नहीं पाते हैं। गुरु अनमोल है दोस्तों। गुरु से बढ़कर के जीवन में सौभाग्य दूसरा नहीं। संत कबीर ने लिखा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु का हाथ ऐसा है जो अंदर से प्यार भी करता है, बाहर से चोट भी लगाता है। हमारे पथ भटकते हैं तो उनको सही राह पर लाने का काम भी गुरु करते हैं, और हमारे जीवन को प्यार से संवारने का काम भी गुरु करते हैं। संत लोकनाथ ब्रह्मचारी प्रसिद्ध संतों में से एक हुए, सिद्ध संतों में गणना होती है। अपने गुरु के पास गुफा में बैठ करके ध्यान करते थे। उनके और उनके छोटे भाई दोनों की दीक्षा उन्हीं गुरु से हुई, वहाँ बैठ करके ध्यान करते थे। गुरु से एक दिन शिकायत करी, बोले गुरुदेव ध्यान लगता नहीं है। बोले मैं बैठता हूँ तो चींटियाँ आती हैं काटने के लिए। बोले अच्छा चींटियाँ आती हैं, कल जब ध्यान करने के लिए बैठे तो मुझे बताना। बोले ठीक। ध्यान करने के लिए बैठे, बोले गुरुदेव मैं ध्यान करने के लिए बैठ रहा हूँ, आप देखिएगा। बोले हाँ ठीक है। उस दिन चींटियाँ और ज़्यादा काट रही, तो उन्हें आँख खोल करके देखा कि क्या घटा। देखा कि उनके गुरु आसपास सारी जगहों पर मिश्री की डलियाँ डाल रहे हैं ताकि चींटी और आए। मजबूत करने के लिए गुरु अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। और वही गुरु, आप सोच के देखिए, वही गुरु जो उनकी ध्यान की परीक्षा लेने के लिए चींटियाँ ज़्यादा आए इसलिए परिस्थितियों का ऐसा निर्माण करते थे, वही गुरु 98 वर्ष के थे लोकनाथ ब्रह्मचारी। 98 वर्ष। उनके भाई 96 वर्ष, उनके गुरु 150 वर्ष। उनको संदेश आया उनके गुरु के पास से, हिमालय से, कि आपको आना है। जैसे ही संदेश आया तो लोकनाथ ब्रह्मचारी जी को और उनके भाई को लेकर के वो अपने गुरु भाई के पास गए और उनसे जाकर के बोले मैं जा रहा हूँ, हिमालय से बुलावा आया है, पर मुझे अपने बच्चों की चिंता है। बोले मेरे बच्चों का ध्यान रखना। बच्चे कौन? 98 साल के लोकनाथ ब्रह्मचारी और उनके भाई जो 96 साल के थे। गुरु का हृदय ऐसा होता है कि 98 साल के लोकनाथ ब्रह्मचारी सिद्ध संत भी उनको अपने बच्चे नजर आते हैं।
गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यह तन बिस की बेलड़ी, संत कबीर कहते यह तन बिस की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीस कटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सिर कटा करके भी गुरु मिलेंगे तो भी सस्ता ही सौदा है। गुरु अनमोल है दोस्तों, जो मिला इससे बढ़कर के सौभाग्य हमारे जीवन में दूसरा हो नहीं सकता था। गुरु वो है जिनसे जुड़ते से ही चेतना ऊपर उठने के लिए आंदोलित होने लगती है, उमड़ने लगती है, मचलने लगती है। मैं कहता हूँ हमारे गुरु वो हैं दोस्तों जिनसे जुड़ने का नाम उपासना है, जिनके दिखाए गए पथ का नाम साधना है, जिनके बनाए गए गायत्री परिवार को संवारने का नाम आराधना है, जिनके लिखे को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है, जिनके कहे को सुनने का नाम सत्संग है और जिनके चरणों का दर्शन ही तीर्थ यात्रा है। जिसने कर लिया उसका जीवन सौभाग्य में बदल जाता है। भारत के चीफ जस्टिस रहे, पहली बार आए, उनका मन थोड़ा एथीस्ट थे, नास्तिक थे। उनको किसी ने कहा कि भाई बाकी जगहों का पता नहीं, आप शांति कुंज में जाके गुरुदेव के दर्शन करके आओ। गुरुदेव के दर्शन करने आए पर मन में शंकाएं थी, तो यहाँ पर आए, रिकॉर्डर लेकर के आए, मैं सब चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा, यहाँ देखूंगा कि क्या होता है। आए तो किसी ने पैसे नहीं मांगे, शांति कुंज में पैसे लगते नहीं। उनको लगा कि ये लोग आज नहीं मांग रहे हैं, हो सकता है 90 दिन मांगे। 9 दिन का सत्र किया, 9 दिन के सत्र में जहाँ गए अच्छा ही सुनने को मिला। अब जाने का वक्त आया तो जब चाबी देने के लिए गए तो उन्हें जाकर के जैसे ही उस व्यक्ति को चाबी दी तो उसने कहा कि हाँ दे दीजिए। तो उसने कहा आप पैसे नहीं लेंगे? बोले हमारे पैसे नहीं लगते साहब, शांति कुंज में पैसे नहीं लगते। तो उनको लगा कि शायद मैं थोड़ी देर रुकूं तो ये पैसे ले ले, थोड़ी देर खड़े रहे। उन्होंने कहा साहब शांति कुंज में नहीं लगते। और लेने वाले व्यक्ति को ही लगा कि हो सकता है इनके पास पैसे नहीं। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले, उनको दिए। उन्होंने कहा कि साहब इतनी दूर से आप आए हैं, आप गुरुदेव का साहित्य लेकर के जाइए, रास्ते में लोगों को बांटते हुए जाइएगा। आँख से आंसू गिरे, फूट फूट करके रोए। उनको लगा कि मैं इतने पास आया और मैं अभागा रह गया। रो रहे थे, किसी ने सर पे आकर के हाथ रखा, बोले गुरुदेव बुला रहे हैं। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने सर पर हाथ रख करके पूछा बेटा क्या करता है? तो अब क्या बोले, आए थे तो सब झूठ लिखाया था, नाम गलत लिखाया, उनका जो प्रोफेशन था वकील का था लिखाया था पुरोहित। उनको लगा कि शायद इससे जल्दी में हो जाए, तो उनने ये सब करके झूठ लिखाया था। तो गुरुदेव ने पूछा काम क्या करता है? तो अब क्या बोले, झूठ लिखाया था। तो गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले बेटा चिंता मत कर, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। बोले गुरुदेव मैं तो बड़ा अभागा निकला, इतना पास आया और कुछ ले नहीं पाया। गुरुदेव बोले तुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली तो दूसरा कोई नहीं। शंकाएं लेकर के आया था, अध्यात्म लेकर के जा रहा है। मनुष्य के जीवन में इससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं। मैं कहूँगा आज के दिन जब हम लोग आगे देखें कि हमें कहाँ जाना है, उससे पहले पीछे देखें कि जब गुरुदेव से जुड़े नहीं थे तो हम क्या थे। जिस दिन गुरुदेव का आगमन हमारे जीवन में हुआ तो किस सौभाग्य की धारा ने हमारे जीवन में जन्म लिया। बालकों जैसा चरित्र, स्फटिक जैसा भाव, महापुरुषों जैसी गंभीरता, आदि शक्ति जैसी करुणा, ऐसे व्यक्तित्वों के विषय में हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। उनको आंख से देखने का सौभाग्य, उनको कान से सुन पाने का सौभाग्य, उनके दर्शन कर पाने का सौभाग्य, उनकी धोती पकड़ पाने का सौभाग्य, उस जगह पर चल पाने का सौभाग्य जहां पर वो चले थे। ऐसा किस व्यक्ति को मिला होगा, आप सोच करके बताइए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं दोस्तों। लोग अपने बायोडेटा में लिखते हैं हमने गूगल में काम किया, अल्फाबेट में काम किया, एनवीडिया में काम किया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि हमने भगवान के साथ काम किया और हम लोगों ने किया। हम लोग सौभाग्यशाली। आज का दिन दोस्तों यही याद दिलाने के लिए आया कि भगवान से जुड़े, भगवान की योजना से जुड़े। रामकृष्ण परमहंस के बड़े निकटवर्ती शिष्य हुए केशव चंद्र सेन, मिलने के लिए गए तो 200 लोग साथ में मिलने के लिए गए। उन मिलने वालों में से एक विवेकानंद भी थे और विवेकानंद का समय बड़ा कष्ट का चल रहा था। 21 साल के थे, माँ बीमार थी, पिता का देहावसान हो गया था, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के भाग गया था। ऐसे कष्ट वाले समय में ये सोच करके गए कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने जा रहे हैं, हम यदि उनसे कुछ कह दें, वो हमें सिफारिश लगा दें तो जॉब लग जाएगी। इस भाव के साथ गए। जब वहाँ गए तो उनने अध्यक्ष को ऊपर बिठाया, ज़मीन पे जाकर के रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि शायद पहचान नहीं पाए। बोले साहब अध्यक्ष तो ऊपर बैठे। केशव चंद्र सेन बोले उधर दीपक जल रहा है, यहाँ सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास आकर के बैठा। भरोसा नहीं हुआ। केशव चंद्र सेन बोले कि शायद समझ नहीं पाए कि कौन बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं।
तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन से कहा कि केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है? बोले नहीं हुआ। चलेगा नहीं? बोले चलता वही है जिसके सर पर ईश्वर का हाथ होता है, इसके ऊपर है, विवेकानंद के ऊपर है। बोले ये चलेगा। और ये घटना इसलिए मूल्य की है दोस्तों कि जब गुरुदेव ने अखंड ज्योति का प्रकाशन शुरू किया, सन 38 में पहली प्रति निकाली, तो गुरुदेव दूसरे घरों से अखबार इकट्ठा करके लाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अखबार मिलता नहीं था, घरों से इकट्ठा करके लाते थे, उसकी लुगदी बनाते थे, लुगदी का पेपर बनाते थे, उस पेपर पर हाथ से अखंड ज्योति को लिखते थे, 200 घरों में बांट के आते थे। लोगों ने कहा चलेगी नहीं, पैसे आप लेते नहीं हो, विज्ञापन छापते नहीं हो, हाथ से दे करके आते हो, कैसे चलेगी? गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया, पर अखंड ज्योति में लिखा। क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। अखंड जल रही, अखंड जल रही है दोस्तों। उस अखंड दीपक की अखंड ज्योति, उसके 100 वर्ष के सौभाग्य को हम अपनी आंखों के सामने घटित होता हुआ देखने जा रहे हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों मिलते हैं तो प्रयाग बनता है। हमारे जीवन का प्रयाग आज से 2 वर्ष के बाद घटित होने वाला है। हमारे जीवन का कुंभ तो आ ही रहा है। हमारे जीवन का कुंभ आ रहा है क्योंकि वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, परम पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष, ये तीनों एक साथ आकर के एकत्रित हो रहे हैं, हमारे जीवन में सौभाग्य को लेकर के आ रहे हैं। और आज का दिन उस दृष्टि से देखें तो हर व्यक्ति के लिए एक ही पुकार को लेकर के आया कि जब हम लोग यहाँ से ज्योति कलश को लेकर के जाएं तो हर उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर गुरुदेव की आवाज़, गुरुदेव का चिंतन, गुरुदेव के भाव आज तक न पहुँचे हो, पहुँचाने की जिम्मेवारी हमारी है। बिल्डिंग बन जाती है, इमारत खड़ी हो जाती है, खड़ी होने के बाद जो मिस्त्री है उसको इस भाव के साथ देखता है कि कहीं पर कोई पेंट छूट तो नहीं गया, रंग रोगन छूट तो नहीं गया, कोई हिस्सा बचा हुआ तो नहीं है, कहीं पर फाइनल टच देने की आवश्यकता तो नहीं। आज हमारे हिस्से में फाइनल टच देने का काम आया है। जहाँ जहाँ लगे कि गायत्री परिवार नहीं पहुँचा है, वहाँ वहाँ पर पहुँचाने की जिम्मेवारी हमारी है। हर उस जगह पर जहाँ पर लगे कि गुरुदेव की आवाज़ नहीं पहुँची है, गुरुदेव का कार्य नहीं पहुँचा है, गुरुदेव का चिंतन नहीं पहुँचा है, दोस्तों हमारे माध्यम से वो प्रवाहित होना चाहिए। जो आज का दिन है वो यही सौभाग्य, यही संकल्प, यही पुकार लेकर के आया है। ज्योति कलश यात्रा इसी भाव के साथ उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जा रही है कि कोई क्षेत्र, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई हिस्सा, कोई वार्ड, कोई जिला, कोई नगर, कोई संभाग अछूता रहना नहीं चाहिए। अनछुओं को छूने के लिए ज्योति कलश यात्रा है। जो आज तक छूट गए हैं उनको जगाने के लिए ज्योति कलश यात्रा है। हर उस व्यक्ति के हृदय में, जिसके हृदय में गुरुदेव के लिए कुछ करने का भाव है, उसके लिए ज्योति कलश यात्रा है। ज्योति कलश यात्रा एक ही संकल्प, एक ही भाव को लेकर के आई दोस्तों कि हरिद्वार की पावन भूमि, इसी भूमि पर एक अद्भुत घटना घटी थी। देवासुर संग्राम चला। देवासुर संग्राम के बाद जब मंदार पर्वत को मथा गया, क्षीर सागर को मथा गया, वासुकी नाग रस्सी बने, तो उसमें से विष निकला और विष को निकलने के बाद अंत में अमृत निकला। अमृत को लेने के लिए 12 दिन का युद्ध हुआ। 12 जगह पर वो अमृत छलका और जहाँ पर छलका उसमें से एक पवित्र भूमि हरिद्वार की भूमि, इस जगह पर वो अमृत छलका। आप लोग यहाँ से ज्योति कलश को लेकर के नहीं जा रहे हैं, अमृत कलश को लेकर के जा रहे हैं। इस भाव के साथ आप लोग लेकर के जाइए कि वो अमृत जैसे छलका और जहाँ जहाँ छलका वहाँ वहाँ पर एक कुंभ की धारा बही, वैसे ही इस ज्योति कलश में से थोड़ा थोड़ा अमृत तो हर जगह पे छलकना चाहिए। जहाँ जहाँ छलके वहाँ से एक नया गायत्री परिवार जन्म ले, वहाँ पर नई भावना वाले, सद्भावना वाले, संभावना वाले लोग जन्म ले, अच्छे लोग आए, अच्छे चिंतन वाले आए, देश को, राष्ट्र को, संस्कृति को, आने वाले भविष्य को अच्छा भाव दिखाने की सोच उनके हृदय में हो। वो खुद ज्योति हो, खुद ज्वाला बने, खुद मशाल की तरह से चमके, अनेकों के पथ को प्रशस्त करें। ऐसे व्यक्तित्वों को जन्म देने के लिए ज्योति कलश यात्रा है। 30 लोग आए धरती पर, उनने आकर के भारत के स्वाभिमान की यात्रा को पूरी तरह से बदल दिया। आह्वान किया गया कि ऐसे व्यक्तित्व आए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में, स्वाधीनता सेनानियों के रूप में, जो आकर के भारत के लिए जो असंभव कार्य था, जिसको 200 वर्ष बाद होना था, उसको 100 वर्ष पहले संभव करके दिखाएं। ऐसे व्यक्तित्वों को पुकार करके बुलाया गया। आज के समय में भी पुकार करके बुलाया जा रहा है। भारत के जागरण की आधी बेला तब संपन्न हुई जब भारत को स्वाधीनता मिली, पर आध्यात्मिक स्वाधीनता मिलनी अभी शेष है दोस्तों, अभी मिलनी शेष। वो संस्कृति की ज्वाला हम लोगों के माध्यम से जले, लोगों को उस चिंतन से जोड़ने का कार्य करे जो भारतीय संस्कृति का आधार रही। इसी पुकार को लेकर ये आज का शुभ दिन आया। हम लोगों के माध्यम से वो चिंतन घर घर तक पहुँचे।
ऐसी प्रार्थना मैं पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करता हूँ। आप सबको पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।